दोस्तों, आज की कहानी है बहू हम भी बहू थी, कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हंसमुख सी रूपाली ने तो सहेलियों से कभी ये भी कहा था कि वह विवाह बंधन में भी बंध कर कभी गंभीर स्वभाव नहीं अपनाएगी, मगर महज 2 साल ही बीते थे अमर ने विवाह बंधन को सोचने समझने का। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी की पसंद नापसंद को समझने का समय ही नहीं दिया। बिना उसकी सुने 1 साल के अंदर ही माँ पिता बनने का निर्णय ले लिया। वह माँ बनकर जो सुखद एहसास जी रही थी उसमें जल्द माँ बनने की अनिष्टा का दर्द वह भूल चुकी थी, मगर नवजात की माँ होने के बावजूद 11 दिन बाद ही रूपाली की सास ने उस पर पहले भांति घर के सारे ही काम सौंप दी। अमर को मर्द होने का वास्ता देते हुए रूपाली की सास रसोई में घुसने भी न देती थी। अमर ने भी तो कभी पत्नी का साथ देने का फर्ज निभाने के लिए माँ के इन उसूलों का विरोध करना जरूरी न समझा था। संघर्ष को अकेले ही झेलती हुई रूपाली बेटे पुलकित का मुंह देखकर ही खुश हो लेती, मगर उसका मन घर पति और सास के लिए मर चुका था, क्योंकि अमर साथ होकर भी दर्द में साथी न था। सास माँ उम्र के हिसाब से माँ जितनी समझदार होती तो वह बेटे बहू को अलग थलग देखने से दुखी होती। अपनों के इस परायेपन ने मन से उस घर में रूपाली को रमने ही न दिया। साल दर साल निकलते हुए पुलकित 3 वर्ष का हुआ तो अच्छी बातें, अच्छे संस्कार और काबिल इंसान बने। पुलकित यही मनोकामना रूपाली करती रहती। पिता की तरह संवेदनशील पुरुष न बने ये सहाबी मन ही मन रूपाली को रहती। रूपाली की सास को दादी बनने की खुशी से ज्यादा दुख ये था कि उनके बेटे पर जिम्मेदारी बढ़कर आन पड़ी है। बात बात पर अपनी कड़वाहट वह रूपाली के दिल दिमाग को अभद्र टिप्पणियों में व्यक्त करने से बाज नहीं आती थी। रूपाली मासूम बच्चे की खातिर पलटकर कुछ भी नहीं कहती थी। मौन रहकर सास की अभद्रता सहने में ही भलाई समझ लेती, क्योंकि घर के दूषित माहौल का असर मासूम पर भी पड़े वह ये कभी नहीं स्वीकार सकती थी। मगर उसकी खामोशी, उसके मौन से सास में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं आया, जबकि लोगों से उसको यही सुनने को मिला करता था अक्सर कि जब हम चुप रहते हैं तो बोलने वाला भी आखिर कब तक बोलेगा। एक दिन रूपाली किसी बात से ज्यादा व्यथित थी और पुलकित भी मोबाइल पर खेलने की जिद पर अड़ा हुआ था। तभी अचानक रूपाली ने अपनी सास की आवाज सुनी। बच्चे से भी लगाव नहीं है जी, न जाने कैसी माँ है। परेशान सी अकेली घुटती रूपाली ने फिर अपना सहम खो दिया। मम्मी जी, आपने मेरे पति की परवरिश जिस तरह की मुझे वह परवरिश पसंद नहीं आई कि बेटे को मर्द का वास्ता देकर उसे काबिल पति बनने से रोक दो। मुझे अपना बेटा अमर की तरह नहीं बनाना है। बच्चा है, रो लेगा, थोड़ा और जिद पूरी न होती देख खुद ही शांत भी हो जाएगा।
आपको क्यों टेंशन लेने की जरूरत है बेवजह रूपाली ने दो टूक जवाब दिया तो सास भून भुनाती हुई बोल उठी। हम भी बहुत ही जवाब नहीं देती थी कभी पलट कर। मम्मी जी मैंने भी सुना है बड़ी सासू माँ व्यवहार कुशल थी बहुत, आप तो बहुत ही उनकी तो कैसे न प्यार से रखती। जब वह अपनी कॉलोनी की सबसे अच्छी महिला कहलाती है, दुनिया से जाने के बाद भी मर्यादित सास को कोई भी बहू पलटकर जवाब ही क्यों देगी भला। अच्छे बुरे शब्द का प्रयोग सास हो या बहू दोनों की इमेज बनाता है। बहू मर्यादित बनी रहे, सास अमर्यादित होती जाए तो फिर बहू से सम्मान किस कारण मिलेगा। मर्यादित सास अपनी बहू की नज़र में सम्मान बनाए रखने के लिए हमेशा सजग रहती हैं। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कह देती कि बहू भी फिर सम्मान भूलकर कैसा ही बोल जाए। रूपाली की सास ने सोचा भी न था कि गाय से सीधी बहू कभी सास बहू विवादों को सुलझाने के लिए कौटिल्य नीति का पाठ अपनी सास को भी पढ़ा देगी। आज दिल में कसम कसती रूपाली के, क्योंकि ये वह पल था जब उसने वह संस्कार त्याग दिया था जहाँ सिखाया जाता है कि छोटों को बड़ों के सामने भी नर्म रहना चाहिए। मगर वह भी क्या करती, जब मासूम बच्चे के सामने तो कभी पति के सामने न सहकर भी उसकी आत्मा को दुखी कर देने वाली टिप्पणियां सुनाए बिना सास सहन न लेती थी। आज अपनी बात रखने के लिए वह अगर बुरी कहलाई जाती है तो अच्छी तो वह सास की नजर में पहले भी नहीं थी। बस यही सोच रूपाली मन में सुकून की था महसूस कर रही थी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ जो परिवार के संबंधी होती हैं, सास बहू ननद भाभी देवरानी जेठानी, ऐसी कोई प्रकार की जो परिवार के अंदर आती हैं, हम वो कहानियाँ रोज इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी कहानी अपलोड करें वो आपके पास पहुंच सके।